हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 5th की मैथ वर्कशीट नंबर 135 करेंगे। डेट है इसकी 17 दिसंबर 2021 और वर्कशीट का रिलेटेड लर्निंग आउटकम है टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ अ होल। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भिन्न और हिस्से, आज की वर्कशीट का ये विषय होने वाला है। आज अमन और तारा अपने पापा के साथ बाजार गए और उन्होंने वहां से 2 पिज्जा खरीदे, जिसमें से एक कॉर्न पिज्जा और एक वेज पिज्जा था। पिज्जा को काटते समय दुकानदार ने पिज्जा को अलग अलग भागों में बांट दिया। कॉर्न पिज्जा के 7 भाग थे, जिसमें से तारा ने 2 और अमन ने 3 भाग खाए। इसे हम गणितीय भाषा में 2/7 और 3/7 भिन्न भी लिख सकते हैं। ठीक है। गणितीय भाषा में हिस्से और पूरा। जब किसी एक वस्तु या समूह को बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो उसके कुछ हिस्से लेने पर हम उन्हें गणितीय भाषा में भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। प्रयोग में आए हिस्से बटे कुल हिस्से, इस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए इस चीज को मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ, फिर हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। आज की वर्कशीट में हम भिन्न पढ़ने वाले हैं। भिन्न बड़ी आसान चीज़ होती है। भिन्न को हम इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, आप सभी बच्चे जानते होंगे। तो अब ये आपने 4th स्टैंडर्ड में भी शायद पढ़ा हो। तो जैसे कि लिए मैंने यहाँ पर एक पिज्ज़ा लिया, या मान लीजिए एक सर्कल ले लिया, उसे मैंने इस 4 बराबर हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड कर दिया, यानी बांट दिया। अब देखिए कि कुल मैंने कितने हिस्से में बांटा, 1 2 3 4 हिस्सों में बांटा। ठीक है। तो मैं और इसमें से मैंने एक जो है एक में कलर भर दिया। मैंने सर्कल को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और उसमें से चलिए 2 मान लेते हैं, 2 हिस्सों में कलर भर दिया इस तरीके से। ठीक है। तो अब यहाँ देखो, कुल हिस्से जो होते हैं उन्हें नीचे लिखा जाता है। देखो, कुल हिस्सों को नीचे लिखा जाता है। मैंने 4 नीचे लिख दिया। और प्रयोग में कितने हिस्से आ गए, 2 हिस्से मैंने प्रयोग में ले लिए। ठीक है, यानी कलर कर दिया। तो मैं इसके ऊपर 2 लिख दूंगी। ये बीच का चिन्ह जो होता है, इस तरीके से इसको बट्टा कहते हैं, 2/4। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, 2/4। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बांटते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने ये सर्कल लिया और इसको मैंने इस इतने बराबर हिस्सों में बांट दिया, ऐसे बांट देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक और भाग कर देती हूँ इसको। एक मैंने सर्कल लिया और इसको मैं बराबर हिस्सों में बांट रही हूँ। ठीक है। तो हम बांट देते हैं जल्दी से इसको बराबर हिस्सों में। मैंने इतने बराबर हिस्सों में बांट दिया, अभी ढंग से नहीं बटा, लेकिन मान लीजिए बराबर हिस्से हैं सारे। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर हिस्सों में मैंने इस सर्कल को बांट दिया। ठीक है। अब इसमें से जो है मैंने मान लेते हैं 3, जो 3 हिस्से हैं, एक ये और एक ये मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिए खाने के लिए, या फिर मैंने खा लिए। ठीक है। या फिर मैंने किसी को दे दिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर 8 कुल हिस्से हैं, 8 हिस्से हैं ना कुल। तो 8 नीचे लिखेंगे। इसमें से 1 2 3, 3 प्रयोग में आ गए, यानी 3 मैंने किसी को दे दिया या 3 में रंग भर दिया, तो 3 ऊपर लिखा जाएगा। तो कुल हिस्सों को नीचे लिखते हैं और प्रयोग में आए हिस्सों को ऊपर लिखते हैं। तो 3/8, इस वाले फ्रैक्शन को, इस वाले भिन्न को हम लोग 3/8 बोलेंगे। जो 3/8 है ना, ये एक भिन्न है। ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी। अब यहाँ पर यही चीज़ आपको इस वर्कशीट में समझाई गई है। तो अब यहाँ पर देखो, कॉर्न पिज्ज़ा हिस्से 7 हैं। ठीक है। और 7 हिस्से प्रयोग में आ गए, तो 7/7। ठीक है। तारा द्वारा खाए गए हिस्से, अभी ये 7/7 है। ठीक है। तारा द्वारा इन 7 हिस्सों में से 2 हिस्से तारा ने खा लिए। ठीक है। तो 7 नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि 7 कुल हिस्से हैं, उसमें से 2 हिस्से प्रयोग में आ गए, तो 2/7 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 7 हिस्से हैं, इनमें से 1 2 3, 3 किसने खा लिए, अमन ने खा लिए। ठीक है। तो कुल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुल हिस्से 7 हैं। उसमें से 3 हिस्से अमन ने खा लिए, तो कुल हिस्सों को नीचे लिखेंगे 7, उसमें से 3 प्रयोग में आ गए, 3 ऊपर, 3/7 हो जाएगा ये। ठीक है। इसी तरीके से अब बचे हुए कितने हिस्से होंगे, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से तो अमन और तारा ने खा लिए। तो 5 को हम रंग भर देते हैं। ये भी खा लिया, ये भी प्रयोग में हो गया, ये भी प्रयोग में हो गया, ये भी प्रयोग में हो गया,
ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, तो कितने हिस्से बचे? 2 हिस्से बच गए, तो यानी 2/7 बचे हुए हिस्से हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको करना है। अब आगे देखो, तारा और अमन ने वेज पिज्ज़ा के 3 और 2 हिस्से खाए। नीचे दी गई तालिका में उनके द्वारा खाए गए हिस्सों में रंग भरकर उनका भिन्न रूप लिखो। ठीक है, तो जैसे ये तो 8/8 हो गया क्योंकि इसमें सारे हिस्से हैं 8/8। अब तारा द्वारा खाए गए हिस्से, तारा ने इसमें से 3 हिस्से खा लिए। देखो कितने हिस्से खा लिए? 3 हिस्से खा लिए। ठीक है, तो 3 हिस्से तारा ने खा लिए, तो यहाँ पर लिखा है कि उनमें रंग भरना है। ठीक है, तो मैं यहाँ 3 हिस्सों में रंग भर लेती हूँ क्योंकि 3 हिस्से जो हैं तारा ने खा लिए हैं। तो एक ये हिस्सा, इसमें मैंने रंग भर लिया, इस हिस्से में भी रंग भर लेते हैं, 2 हिस्सों में रंग भर लिया, इस हिस्से में भी रंग भर लेते हैं, 3 हिस्सों में रंग भर दिया। ओके, सुनाओ। अब ये देखो, यहाँ पर कुल 8 हिस्से हैं पिज्ज़ा के, 8 कुल को नीचे लिखेंगे। ये वाले पिज्ज़ा जो है इसके 8 हिस्से हैं कुल। ठीक है, तो 8 मैंने नीचे लिखा, उसमें से 1 2 3 3 प्रयोग में आ गए, 3 तारा ने खा लिए, तो 3 ऊपर लिखा, तो 3/8। इस प्रकार से देखो, अब यहाँ पर 2 भरने हैं। अमन ने 2 हिस्से खाए, तो यहाँ देखो अमन द्वारा खाए गए हिस्से 2, तो यहाँ पर मैं 2 हिस्सों में रंग भर लेती हूँ। ठीक है, मैंने एक हिस्से में रंग भर लिया और ये मैंने दूसरे हिस्से में रंग भर लिया। ठीक है ना, तो अब देखो कुल हिस्से इस पिज्ज़ा के 8 थे, उसमें से मैंने 2 प्रयोग में आ गए। ठीक है, तो 2/8 हो गया। अब यहाँ बचे हुए हिस्से कितने होंगे? 3 और 2 कितने हो जाते हैं? 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हिस्से बचे हुए होंगे। ठीक है, तो जैसे देखो 2 हिस्से नहीं बचे हुए होंगे क्योंकि ये 8 हिस्से थे ना कुल पिज्ज़ा के। देखो क्या करना है ना, तारा ने 3 हिस्से खा लिए, अमन ने 2 हिस्से खा लिए, 3 और 2 मिलकर 5 बन जाते हैं। तो यानी इस पिज्ज़ा के 5 हिस्से कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 हिस्से खा लिए। 1 2 3 हिस्से पिज्ज़ा के अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो बचे हुए हिस्से कितने हैं? 3। ठीक है, तो 3/8 बचे हुए हिस्से हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके साथ लिखे भिन्न के आधार पर उनके हिस्से में रंग भरिए। ठीक है, तो यहाँ 2/8, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल हिस्से इसके 8 हैं, इसमें से 2 हैं यूज़ किए हुए, तो हम 2 में रंग भर देते हैं क्योंकि 2 ऊपर लिखा हुआ है, तो 2 यूज़ किए हुए हैं, 2 में हम लोग रंग भर लेते हैं। ठीक है, तो एक हिस्सा मैंने इस तरीके से रंग भर लिया, दूसरे हिस्से में भी हम रंग भर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलो, 2/5, इसमें देखो कुल इस सर्कल के 5 हिस्से, इसमें से भी 2 यूज में आए हुए हैं, तो इसमें से भी हम 2 हिस्सों में क्या करेंगे? रंग भर लेंगे। इस तरीके से हमने 2 हिस्सों में रंग भर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वर्कशीट यही कंप्लीट होती है। और देखिए आजकल हम लोग काफ़ी ज़्यादा समय अपने कंप्यूटर्स के सामने, मोबाइल्स के सामने स्पेंड कर रहे हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं मोबाइल से देख रहे हैं, तो देखिए इससे आइज़ वीक होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऐसे सेटिंग्स अगर आप मोबाइल में लगाएंगे जिससे आप आइज़ स्ट्रेस से बच सकते हैं, आइज़ स्ट्रेन से बच सकते हैं, आइज़ में आपकी वीकनेस नहीं होगी, तो इसके लिए कुछ आप मोबाइल में सेटिंग्स लगाइए जिससे आप आई स्ट्रेस से बच सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सेटिंग है जो आपको लगानी है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। और मैथ क्विज खेलने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।